नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं बढ़रिया में और यहाँ पे जो है अवधेश कुशवाहा जी एक कार्यक्रम में आए हुए थे। मैं भी यहाँ पे था और मुलाकात हो गई। तो कुछ सवाल है मेरे जो इनसे करनी थी, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था। चूँकि तो सबसे पहले जान लेते हैं नेताजी अभी किस पार्टी में हैं? तो अपना परिचय दे दीजिए और कौन से पार्टी में हैं? नाम अवधेश कुशवाहा जी, हुआ। अभी हम लोजपा में हैं। जी। तो लोजपा तो ख़ास करके देखा जाए तो पिछड़ों की पार्टी है। पिछड़ों की बिल्कुल आवाज़ उठाती है। लोजपा जो है शोषित का, पिछड़ों का, दलित का और समाज के जो अन्य वर्ग के लोग भी हैं जो पिछड़े हुए हैं जी। और शोषित हैं, उन सभी को लेकर लोजपा आगे बढ़ती है। जी, तो मेरा सवाल अभी है जैसे कि अभी बिहार में हम बात करें, जैसे अभी यूपी की बात चल रही है, यूपी में निकाय चुनाव में आरक्षण ओबीसी का खत्म हो गया है। तो कहीं न कहीं लोजपा जो है अभी तो भाजपा के सपोर्ट में है ना सर? नहीं, औपचारिक रूप में अभी कोई अलायंस कहाँ हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इंटरनल रूप से सपोर्ट तो वो खुलेआम कर रहे हैं भाजपा को। निश्चित तौर पर चिराग जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, उन्होंने जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया। मैं भी गया था गोपालगंज चुनाव में। जी। जैसे कि कोई किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष है और वो किसी दूसरे पार्टी का तारीफ़ कर रहे हैं, इसका मतलब अलायंस ना होने के बाद भी अलायंस है। तो अभी हम बात करें जैसे निकाय चुनाव में यूपी में ओबीसी का आरक्षण वहाँ पे खत्म हो गया है। देखिए, आरक्षण ओबीसी का हो चाहे एबीसी का हो, जी, आरक्षण हमको तो संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। जी, बिल्कुल। और दूसरे किसी का कहीं से हक नहीं बनता है हमारे आरक्षण को समाप्त करने का। जी, बिल्कुल। और संविधान से ऊपर उठकर अगर यह काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर जी, उठता है। क्योंकि हमारी जो सोच है, मैं जानता हूं जो एक कॉलेजियम सिस्टम है, अगर कॉलेजियम सिस्टम को अगर तोड़ दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और मैं मांग भी करता हूं नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, जी। कि इस सिस्टम को उनको हटाना चाहिए। तभी जाकर भारत का जो संविधान है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। अच्छा सर, एक और सवाल बनता है चूँकि आप कोलिजियम पे बात कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे जो नेता हैं, जो पिछड़े नेता हैं, जो अति पिछड़े हैं, एससी-एसटी के जो नेता हैं, हमारे समाज के जो नेता हैं, वो लोग कोलिजियम सिस्टम पे क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्यों 3-4 लोग ही बोलते हैं? जैसे कि हम बात करें अभी बिहार में तो उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कोलिजियम पे। दूसरा जैसे अभी आप बोल रहे हैं, उपेंद्र जी तो काफ़ी पहले से बोल रहे हैं और देखें तो तमिलनाडु के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो है स्टालिन, वो भी कोलिजियम पे बोलते हैं। एक दिलीप सिंह मंडल है, वो भी कोलिजियम पे बोलते हैं। तो इतने बड़े-बड़े नेता ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर कोलिजियम सिस्टम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है क्या? देखिए, फायदे कहीं से नहीं है। जब देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति की जा रही है, जी, नरेंद्र मोदी का भी ये अभियान है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। जी, तो भ्रष्टाचार अगर मिटाना है तो भ्रष्टाचार में एक कॉलेजियम सिस्टम भी आता है, जी, जी, जो 200 या 300 परिवार के द्वारा ही अभी तक ये जजों की जो नियुक्ति होती है, बिल्कुल। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। जैसे किसी भी आप एग्जाम में चले जाइए, परीक्षा में चले जाइए, तो आप कंपटीशन जी, जी। लेते हैं ना, तो उसमें भी कंपटीशन होना चाहिए और समाज के सभी वर्गों को हिस्सा उसमें मिलना नहीं, चाहिए। आपका कहने का मतलब है जैसे यूपीएससी और बीपीएससी का जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है, जी, उस तरीका से एग्ज़ाम होना चाहिए और सही लोग चुन कर के आएँ। चुन कर आए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सही हाँ, लोग चुन कर के आएँ, चुन कर जिनके आए। अंदर जज़्बा हो समाज के लिए करने का, कुछ करने का, जिनको न्याय से प्रेम है, जिनको संविधान से प्रेम है, इस तरह के लोग जो हैं, चुन के आने चाहिए। मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल सिर्फ़ जो है पिछड़े लोग ही उठा रहे हैं। हालाँकि नरेंद्र मोदी जी एक कानून लेकर के आए थे 2014 में ही, एनजेएसी। ये कानून कहीं न कहीं जो है ठंडे बस्ते में चला गया और इस पे बात नहीं हो रही थी। लेकिन अभी जो किरण रिजिजू है जो कानून मंत्री हैं वो अभी लगातार इस पे बात कर रहे हैं। हो सके वो लगातार जो है कोलिजियम सिस्टम पे बात कर रहे हैं। अभी ये भी बात कर रहे हैं, अभी कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो मुझे ये भी देखने का मिला कि जज जो हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा रिटायर्ड जज को जो है फैसिलिटी दी जाती है। माध्यम से हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ जी, भारत के सभी नागरिकों से, जो गैर राजनीतिक संगठन चलाते हैं, उनको सड़कों पर आना चाहिए। जो ये निकाय चुनाव का जो आरक्षण समाप्त किया गया जी, है, जी, तो कोई किसी पार्टी में है, जी। उसकी हो सकती है मजबूरी, हो सकती है, हुँ, लेकिन जो गैर राजनीतिक संगठन है उसके द्वारा हम लोग को रोड पर आना चाहिए। जैसे हम लोग भी मांग करते हैं अखिल भारतीय सम्राट अशोक संस्थान के द्वारा जी, कि नहीं, ये कहीं से न्याय नहीं हुआ है, ये अन्याय हुआ है।
क्योंकि जो न्याय हमको दिया है वो भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। आप कौन होते हैं उस चीज को हटाने के खत्म लिए, करने वाले, खत्म बिल्कुल, करने के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। ये एक सोची समझी जी, एक साजिश है, जिन लोगों की है, एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर यह वापस होगा। बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, जो आंदोलन वाले साथी हम लोग के हैं, वो सड़कों पर आएँगे। जैसे कि बिहार में भी हुआ था, बिहार ईबीसी का आरक्षण यहाँ पे खत्म कर दिया गया था, तो नीतीश जी ने बोला था कि जब तक आरक्षण कायम नहीं रहेगा, तब तक इलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा और हुआ है वो भी। लास्ट में जो है कायम रहा, जो आरक्षण था वो कायम रहा ईबीसी का और यहाँ पे चुनाव जो है लगभग समाप्त ही है। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि यूपी में भी जो है बरकरार रहेगा? रहना चाहिए, वहाँ की जनता आवाज़ उठाएगी और लोग सड़कों पर आ भी रहे हैं, चूँकि आप कौन होते हैं हटाने वाले? जी, ये जो निकाय चुनाव में चाहे जो भी आरक्षण मिला है, वो हमको संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है जी। और संविधान के ऑनर वो हैं। आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं जो हमारे नेता हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी के जो नेता हाँ, हैं, ये बोल कहाँ रहे हैं? ये विधानसभा और लोकसभा में, ये सरकार में कोई भी खुल कर के बोल ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा डर है इन लोगों के अंदर। कहाँ बोल पा रहे देखिए, हैं? अलग-अलग सोच के लोग हैं। अब उनकी कोई मजबूरी होगी, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो हुआ है, यह उचित नहीं हुआ है, यह न्याय संगत नहीं हुआ है। यह मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, हमारा व्यक्तिगत विचार है कि नहीं, यह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर समाप्त ही करना है, तो कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। बिल्कुल। हम समर्थन करते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के वहाँ जजों की नियुक्ति होती है। जी, कुछ ऐसे परिवार हैं, चाहे 200 हो, 250 परिवार है, जी। उतना ही परिवार से नियुक्ति होती है। हम तो कह रहे हैं कि उसको एग्ज़ाम में लाना चाहिए, जैसे बीपीएससी की परीक्षा होती है और परीक्षा होती है, सबको मौका मिलता, सबके परिवार से वहाँ तक पहुँच पाता। यानी आपका कहने का मतलब है कि सवर्ण लोगों को भी उससे नुकसान है कॉलेजियम से, क्योंकि उनके लोग भी तो कॉम्पिटिशन में हाँ, नहीं बैठ है। पाते हैं। हाँ, उसमें 200-300 परिवार है जी, या 250 परिवार है। हाँ। वो 250 परिवार के ही पूरे उसी परिवार से ये हिंदुस्तान में जितने जज बन रहे हैं, उसी परिवार से जैसे बन रहे नेताजी हैं। का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम से सवर्ण जाति के लोगों को भी नुकसान है, क्योंकि है, उनके भी बच्चे कंपटीशन में नहीं बैठ सकते। नहीं वो बैठ 300 जो सकते हैं। रिजर्व घर है वहीं से जज बनेंगे। तो कहीं न कहीं नहीं पता होगा, तो ये जान लें कि नुकसान पूरे भारत जो समाज है सबको है, अगर ये सिस्टम रहता है तो। जी, अभी एक्टिव हुए हैं तो क्या लग रहा है कि विधानसभा से आने का प्लानिंग है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी। राजनीति में जो लोग हैं, हुँ, तो चुनाव तो वही ना लड़ता है या हारता है या जीतता है। बिल्कुल हाँ। लेकिन हमारा यह कार्यक्रम 21 अक्टूबर में जी, गांधी जी के जयंती पर हमने शपथ लिया लाइव आकर जी, कि हम इस कार्यक्रम को चलाएँगे, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। जी। यह कार्यक्रम को मैंने शपथ लिया है और हम इसको लगातार चलाएँगे। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो सामाजिक जो कार्य है वो चलता रहेगा। जी। अगर जैसे लोजपा आपको अगर टिकट देती है, तो क्या आप सीवान से लड़ेंगे, किस विधानसभा से लड़ना पसंद करेंगे आप? देखिए, अभी तो हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं जी, बिल्कुल। और जनता से हम ये अपील कर रहे हैं कि एक पेड़ आप लगाइए जन्मदिन के अवसर पर और जो पश्चिमी सभ्यता है, जी, उसको समाप्त किया जाए। जी, जी, बिल्कुल। मेरा मकसद ये है। अब आप राजनीति में पूछ रहे हैं, तो राजनीति में आप देख रहे हैं अभी हम लोग चिराग जी के साथ हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और हमारे उपाध्यक्ष लोजपा के डॉक्टर अरुण कुमार सांसद जो हमारे पूर्व में नेता रहे जी, हैं। जी, जी। तो हम लोग का पार्टी का विलय हुआ, चिराग जी के पार्टी में 2021 में जनवरी में विलय हुआ। अच्छा 21 में विलय हो गया हाँ, था। विलय हो हुँ, गया। अभी पूछिए, तो जो ये अभी सरकार है, यह निकम्मी सरकार है, जी। चूँकि ये अपने कुर्सी के लिए इनको पता नहीं चल रहा है कि बिहार में रोज़ आए दिन हत्याएँ अभी आंदर बाज़ार में हमारे प्रखंड के बगल अभी प्रखंड का जी, है। अभी एक हत्या हुई है वहाँ हाँ, पे अभी 2 दिन। 2 हो गया, 1 दिन आगे पीछे हुआ अच्छा, है, एक अच्छा। हत्या हो चुकी है, एक जिसको गोली लगा तो है। उसमें तो अपराधी सारे पकड़े गए हैं, मैं हाँ, खाली हाँ, देख रहा हाँ, था। हाँ, एसपी का बयान मुझे भी दिखाई दिया, जी, पकड़े गए हैं। लेकिन इस तरह से रोज़ हत्याएँ हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माँग करना चाहता हूँ कि बिहार में इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है, सरकार का कहना है कि ये विपक्ष वाले सारा घटना करवा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग सरकार में रहे नहीं, तो किसी तरीक़े से जो है आरजेडी को और जदयू को बदनाम किया जाए। तो ये विपक्ष वाले षड्यंत्र रच रहे हैं, इस तरह का बात सामने आ रहा है निकल कर के। देखिए, ये सिर्फ़ कहने की बात है। जी, सरकार जिसकी होती है, ज़िम्मेवारी उसकी होती है। बिल्कुल। अभी जितना अपराध बढ़ रहा है, वो गृह मंत्री से लेके सारा मंत्रालय तेजस्वी जी हैं, चाहे
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सारा मंत्रालय तो इनके पास है। जैसे हम लोग बात करें अभी कुछ दिन पहले बेगूसराय में जो हत्याएँ हुई थी, जी। तो उसमें जब छानबीन होने लगा तो सारे जो भाजपा के ही लोग निकलने शुरू हो गए थे। तो बाद में जो है चुप्पी साध लिए इस पे, जब अपने ही लोग फँसने लगे तो। देखिए, अपराधी किसी भाजपा का नहीं होता है, अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता है। तो होता है, तो अपराधी को कम से कम अपने पार्टी से निकालना चाहिए ना। बहुत सारे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं कि हर दल में हैं। मैं तो अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं देना चाहिए, राजनीति में जगह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी के लिए। भाजपा अगर दावा करती है कि हम लोग जो भ्रष्ट लोगों को नहीं रखते हैं, तो इतने सारे बलात्कारी उस पार्टी में भरे पड़े हैं, निकाल के उनको भगाइए पहले। हाँ। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मजबूत करेगा आपकी आवाज़ को उठाने के लिए। तो मैं दोबारा से अपील कर रहा हूँ आपसे कि कमेंट ज़रूर कीजिए और